राही आईपीओ एनालिसिस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र या सीए से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का इनविजिबल मास्टर है। एक ऐसी एंटिटी जो खुद कोयला नहीं निकलती, पर उसके बिना इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग ऑपरेशंस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, यानी CMPDIL की। ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है, पर इसका काम माइनिंग नहीं बल्कि माइनिंग का दिमाग बनने का है। CMPDIL को कोल इंडिया का टेक्निकल ब्रेन कहा जाता है, और अब ये ब्रेन स्टॉक मार्केट पर अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इसका मार्केट शेयर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया के कोल और मिनरल कंसल्टेंसी स्पेस में इसका अकेला 61% मार्केट शेयर है। मतलब इंडिया में जितनी भी माइनिंग कंसल्टेंसी होती है, उसमें से आधी से ज्यादा CMPDIL के पास है। ये कंपनी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पावर हाउस है, जो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन से लेकर माइन प्लानिंग और डिज़ाइन तक सब कुछ हैंडल करती है। अगर किसी माइनिंग कंपनी को पता लगाना है कि जमीन के नीचे लिथियम है, निकल है या कोबाल्ट है, तो CMPDIL वहां मौजूद होती है। लेकिन क्या ये आईपीओ आपके लिए एक लॉटरी टिकट है या फिर एक रिस्क भरा मूव? इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम CMPDIL के फिनेंशियल्स, उसके मोनोपोली मोट और उन हिडन रिस्क्स की बात करेंगे जो शायद कोई और नहीं बता रहा। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। CMPDIL एक एसेट लाइट कंसल्टेंसी मॉडल पर काम करती है। ये कोल प्राइसेस पर डिपेंड नहीं करती। इसका काम है एक्सपर्टीज बेचना, ड्रिलिंग करना और मैप्स तैयार करना। इनके पास इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग फ्लीट है, जिसके जरिए ये अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इनका रोल इतना क्रिटिकल है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए एडवाइजर का काम भी करते हैं। और इंडिया के नेशनल कोल और लिग्नाइट डेटाबेस के असली कस्टोडियन यही हैं। ये एक ऐसी एंट्री बैरियर है जिसे क्रॉस करना किसी भी नई कंपनी के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। अब फिनेंशियल्स पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि यही असली कहानी छिपी है। CMPDIL की रेवेन्यू ग्रोथ देखकर आप दंग रह जाएंगे। FY23 से FY25 के बीच इनका रेवेन्यू 23.2% CAGR से बढ़ा है, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT तो 50% की स्पीड से ग्रो हुआ है। EBITDA मार्जिन्स 42.1% हैं, जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के सेक्टर में बहुत ही एक्सेप्शनल माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, जीरो कर्ज। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 48.6% है। मतलब ये कंपनी पैसे को प्रॉफिट में बदलने की एक मशीन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह हमें गहराई में जाना होगा। इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। CMPDIL की 66% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आती है, और वो है इसकी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया। ओवरऑल देखा जाए तो 96% रेवेन्यू गवर्नमेंट एंटिटीज से आती है। इसका मतलब है कि अगर कोल इंडिया अपना स्पेंडिंग कम करती है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती हैं, तो CMPDIL का रेवेन्यू रातों रात गिर सकता है। एक और बड़ा रिस्क जो आपको समझना चाहिए, वो है पेमेंट कलेक्शन का टाइम। इनका एवरेज कलेक्शन पीरियड लगभग 229 डेज है। मतलब काम आज होता है, लेकिन पैसा 7-8 महीने बाद आता है। दिसंबर 2025 तक इनके 283 करोड़ रुपीस के इनवॉइसेस 6 महीने से ज्यादा पुराने थे। इसका मतलब कंपनी का पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, जो वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर डाल सकता है। और याद रखिए, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल यानी OFS है। इस 1842 करोड़ रुपीस के इशू साइज में से 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। सारा का सारा पैसा कोल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेब में जाएगा। कंपनी इस पैसे को एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है, जहां सरकारी स्टेक बेचा जा रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस बैंड 163 से 172 रुपीस रखा गया है। अपर प्राइस बैंड पर इसका PE रेशियो लगभग 18.5x निकल कर आता है। जब हम इसे पीयर कंपनीज जैसे इंजीनियर्स इंडिया या राइट से कंपेयर करते हैं, तो ये प्राइसिंग बिल्कुल फेयर लगती है। CMPDIL के मार्जिन्स इन दोनों से काफी बेहतर हैं, जो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। लेकिन दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP बहुत ही ठंडा है। सिर्फ 4 रुपए का GMP चल रहा है, जो लगभग 2% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग पॉप नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि करंट मार्केट वॉलेटिलिटी और टेपिड जीएमपी इस आईपीओ को थोड़ा ठंडा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो एक मोनोपोली बिजनेस, डेट फ्री बैलेंस शीट और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो CMPDIL एक सॉलिड फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। इनका फ्यूचर प्लान क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और क्लीन एनर्जी में डाइवर्सिफाई करने का है, जो आने वाले सालों में ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। सवाल यह है, क्या आप कोल इंडिया के इस ब्रेन पर भरोसा करेंगे या फिर कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन और OFS के रिस्क से डरकर पीछे हट जाएंगे? फैसला आपका है। जाते जाते कुछ जरूरी डिटेल्स नोट कर लीजिए। आईपीओ ओपनिंग डेट मार्च 20, 2026। आईपीओ क्लोजिंग डेट मार्च 24, 2026। प्राइस बैंड 163 to 172 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज 80 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,760 रुपीस। करंट GMP अप्रॉक्स 4 रुपीस। रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और दोस्तों, अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। अलॉटमेंट स्टेटस रिलीज होने के बाद आप उस लिंक पर जाकर तुरंत अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। राही आईपीओ एनालिसिस के साथ बने रहिए अगले आईपीओ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।